ब्रेन की आवाज सुनकर उसके पिता की नजर भी प्रोजेक्शन स्क्रीन पर पड़ गई। निश्चित रूप से घायल व्यक्ति कोई भिखारी ही लग रहा है। फिर बच्चा उसके पास क्या कर रहा है? क्या उसने उसे नुकसान पहुंचाया? लेकिन पत्रकार सिर्फ अनुमान लगा रहे थे। लेकिन उनके अनुमान का कोई सबूत नहीं है। इसका जवाब सिर्फ पुलिस जादूगर अधिकारी ही दे सकते थे। और इस समय अधिकारी विंसेंट से बात करते हुए प्रतीत हुए और फिर अचानक वे उस बूढ़े भिखारी को लेकर चले गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने राहत की सांस ली क्योंकि पुलिस जादूगर अधिकारियों को अब विंसेंट में कोई दोष नहीं दिख रहा था। इसका मतलब है कि विंसेंट ने उस बूढ़े को चोट नहीं पहुंचाई। तभी ब्रैड ने अचानक अपने बेटे विंसेंट को वहां से तुरंत जाते देखा। उसे समझ आ गया कि विंसेंट घर आ रहा है और पत्रकारों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन विंसेंट वहां से खिसक गया। ब्रायन कैरी को समझ नहीं आ रहा था कि अपने छोटे भाई की हरकतों का क्या करें। चूंकि इसके बाद कोई रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी, इसलिए ब्रायन ने छोटा प्रोजेक्शन बंद कर दिया। फिर वो पिता ब्रैड की तरफ कुछ कहने के लिए देखता है, लेकिन लगता है कि वो कुछ सोच रहे हैं। अपने बेटे की नजर पहचानते हुए ब्रैड ने कहा, हम उससे अच्छी तरह बात करेंगे, एक बार वो घर वापस आ जाए। आसपास नजर दौड़ाते हुए ब्रैड ने जवाब दिया, क्या हमारे पास कोई अतिरिक्त रूनिक डिस्क है? छोटी सी प्रोजेक्शन स्क्रीन पर समाचार देखना बहुत थका देने वाला होता है। ब्रायन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। अच्छा हुआ कि मां यहां नहीं है, वरना वो एक साथ दो लोगों को संभाल नहीं पाता। उफ! सिर हिलाते हुए वो खिसके हुए सोफे को ठीक करने लगा। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो उसके पिता ब्रैड कैरी अपने सोफे पर बैठ गए और संभवतः अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगे। ब्रायन ये देखने चला गया कि उनके स्टोर रूम में कोई अतिरिक्त रूनिक डेस्क तो नहीं है। वो विंसेंट के घर आकर सारी बात बताने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। न्यूज रिपोर्टर किसी अटकलबाजी की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें खुद सच्चाई नहीं पता। एमसी के नजरिए से जहरीला खंजर, मैंने सड़क पर चलते हुए बुदबुदाया। उनका हिसाब किताब बहुत तेज है। मैं पार्ट टाइम नौकरी करता हूं। अगर वे इसी आधार पर मुझे निशाना बना रहे हैं तो ये बहुत बुरा है। मैंने तो उन्हें किसी भी तरह से नाराज भी नहीं किया। अचानक दुष्ट जादूगरों की नजरों से बचकर देखना वाकई बहुत डरावना है। इससे पहले हमें मेरी हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। ये अचानक हमला दिखाता है कि हमारी तरफ से कोई खुफिया चूक जरूर हुई है। मुझे उम्मीद है कि कैप्टन टायलर उनकी तरफ से सुरक्षित होंगे। उसके करियर का पता चलने के बाद उसके परिवार ने उसे त्याग दिया। ब्रेनबेरीज, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर मैंने आगे देखने के लिए सिर उठाया। कुछ ही मीटर में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो मैंने इन विचारों को कुछ देर के लिए अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ चक्कर लगाने के बाद मैंने गेट खोला और अंदर दाखिल हुआ। चरमराहट की आवाज से मुख्य दरवाजा खुलता है। जैसे ही मैंने अंदर पहला कदम रखा, अचानक मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने अपना सिर उठाया और स्रोत की ओर देखा। पिताजी, मैंने गंभीर स्वर में कहा। उसे क्या हो गया है? मैं देख सकता हूं कि वो गुस्से में है, और खासकर मुझ पर। मैं हैरान नजरों से उसे पार करते हुए ऊपर की तरफ चला गया। ब्रैड कैरी, जो अपने बेटे के साथ धैर्य से पेश आए थे, इस मामले की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए बेताब थे। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा अनजाने में घर में घुस रहा है, तो ब्रैड को गुस्सा आ गया। लेकिन उनके लिए इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि उनका बेटा विंसेंट उनका अभिवादन करने के बजाय सीधे उनके कमरे की ओर चल पड़ा। इससे पहले कि विंसेंट सीढ़ियों तक पहुंच पाता, ब्रैड ने अपने बेटे को पुकारा, विंसेंट, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तभी अपने पिता की आवाज सुनकर ब्रायन भी अपने कमरे से बाहर आ गया। विंसेंट को देखते ही वो जल्दी से अपने पिता के पास गया और उनके पास खड़ा हो गया। पिताजी के अचानक फोन करने से मैं चौंक गया। तभी पापा के पास भाई को खड़ा देखकर मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। क्या हुआ है उसे? क्या उसने पापा को बता दिया?
मैं अपने कदम रोककर उनकी तरफ मुड़ा। मैं कारण के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने पूछा, क्या बात है पिताजी? मैंने कोई भाव नहीं बनाया। मैंने एक पोकर चेहरा बनाए रखा। क्या तुमने उस बूढ़े भिखारी पर हमला किया था? फादर ब्रैड कैरी ने गौर से देखते हुए पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूढ़ा भिखारी? उसकी बातें सुनकर मेरी पुतलियां उछल गई। उसे कैसे पता? फिर मुझे एहसास हुआ ये उन स्थानीय पत्रकारों का काम होगा। लेकिन मैं घबराया नहीं। किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ था। किसी को कुछ पता चलने से पहले ही मैंने उस बूढ़े को घायल कर दिया। आत्मविश्वास से लबरेज होकर मैंने उनकी निगाहों में देखा और कहा, जब मैं अपने घर की ओर आ रहा था तो मैंने देखा कि बूढ़ा भिखारी घायल अवस्था में था। लेकिन कोई भी बूढ़े भिखारी की मदद के लिए नहीं आया। इसलिए मैंने मदद के लिए स्थानीय पुलिस को बुलाया। मैंने जो कहा वो बिल्कुल झूठ था। लेकिन मुझे यकीन है कि वो पुलिस वाले भी ये खबर नहीं बताएंगे, क्योंकि उस बूढ़े भिखारी की पहचान गोपनीय है। अगर मीडिया कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश भी करे तो आखिर में उसे नाकामी ही हाथ लगेगी। मेरे अचानक उत्तर ने उन्हें चौंका दिया। ब्रैड कैरी का मन अचानक शांत हो गया। उनके बेटे ने मानवता का काम किया था, लेकिन वे बेवजह परेशान थे। इस बार उनका गुस्सा गायब हो गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे विंसेंट की तरफ देखा। इस समय ब्रायन ने असमंजस में पूछा, तो फिर बूढ़े भिखारी को किसने घायल किया? मैंने आप भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता। इसीलिए तो मैंने पुलिस अधिकारियों को बुलाया था। सिर्फ वही देख सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। ब्रैड कैरी ने समझ में सिर हिलाया। उसी समय ब्रायन ने भी आगे सवाल पूछना बंद कर दिया। यह देखकर कि उन दोनों के मन में कोई संदेह नहीं बचा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूं। ठीक है, आपने तुरंत अधिकारियों को बुलाकर अच्छा किया, ब्रैड कैरी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। इसके अलावा ब्रायन को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इस अचानक हुई घटना ने उनकी शुरुआती बातचीत को भुला दिया। 2 घंटे बाद, डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं? जानिए क्या है जरूरी बातें। प्राचीन भारत के 11 आयुर्वेद स्वास्थ्य रहस्य। इन 8 सेलेब्स के पैर हैं सबसे खूबसूरत जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। पुलिस के जादूगर कैदी को लेकर अपने रेड सिटी मुख्यालय पहुंचे। अंदर कदम रखते ही उन्होंने बिना समय गवाए सबसे पहले उस बूढ़े भिखारी को भूमिगत कोठरी में कैद कर दिया। जेल कक्ष वस्तुतः तहखाने में बनाया गया है। बूढ़ा मार्कस अभी भी बेहोश है। उसे कोठरी में बंद करने के बाद मिस्टर लॉरेंस आसपास का नजारा देखते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जेल प्रहरी इयान बाल्ड। शुरू से आखिर तक उस मजबूत व्यक्ति ने कोई आवाज नहीं की। वो सीधा खड़ा रहा और कोठरी में हर कैदी की हरकतों पर नजर रखता रहा। इस भूमिगत जेल में सिर्फ 20 कोठरियां थी। ये मुख्य कोठरी नहीं है जो दुष्ट जादूगरों के लिए बनाई गई है। ये भूमिगत कोठरी कुछ आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाई गई थी और अभी इस कोठरी का इस्तेमाल पूछताछ के लिए रखे गए बदमाशों को बंद करने के लिए किया जाता है। मिस्टर लॉरेंस ने पास के कैदियों को भौहें चढ़ाकर देखा। उन्हें बाकी कैदियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। चूंकि हर कोठरी एक अलग जादुई ब्लॉक से अलग है, इसलिए बातचीत करना या एक दूसरे को देखना नामुमकिन है। इसलिए उसे इसकी कोई चिंता नहीं है। उसका ध्यान कैप्टन टायलर के मिशन में लगा हुआ है। अभी कैप्टन टायलर अपनी टीम के साथ पॉइजन डैगर बदमाशों का सामना करने जा रहे हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि उनमें से किसी को भी, यहां तक कि उनके कुछ पुलिस अधिकारियों को भी, उस बूढ़े भिखारी के अस्तित्व का पता चले। कुछ देर तक चक्कर लगाने के बाद वो जेल गार्ड इयान बाल्ड के साथ भूमिगत जेल की कोठरी से बाहर निकल गया। जेल प्रहरी इयान बाल्ड एक मध्यम आयु वर्ग का मजबूत शरीर वाला व्यक्ति है। वो तीसरे स्तर का रक्षात्मक जादूगर है। अन्य शारीरिक बनावटों के विपरीत उसकी जादुई शक्ति उसके शरीर के चारों ओर रक्षात्मक चांदी का कवच बनाती है, जिससे उसकी रक्षात्मक क्षमता बढ़ जाती है। उसकी शक्ति के कारण
चौथे स्तर का जादूगर भी उसे घायल नहीं कर सकता, इसलिए कैदियों के सेल से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है। भूमिगत जेल की कोठरी से बाहर आने के बाद वे श्री इयानबाल के केबिन की ओर बढ़ते हैं। श्री इयानबाल का कमरा पहली मंजिल के अंतिम छोर पर स्थित है। चरमराहट की आवाज से दरवाजा खुलता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मिस्टर लॉरेंस, आप यहां बात कर सकते हैं। हमारी बातचीत कोई नहीं सुनेगा। कमरे की दीवार पर कई तरह के मंत्र अंकित हैं। मिस्टर एनबाल्ड ने गहरी आवाज में कहा। उनके चेहरे पर जरा भी भावना नहीं दिख रही थी। मिस्टर लॉरेंस का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, उस बूढ़े भिखारी की पहचान गोपनीय है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कुछ समय तक उसकी जानकारी दर्ज की जाए। मिस्टर इनबाल्ड थोड़ा भौंचक के रह गए। पहली बार उन्हें इस तरह के अनुरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें मिस्टर लॉरेंस के बारे में भी पता है। हालांकि मिस्टर लॉरेंस लेवल 2 के जादूगर हैं। अब तक के करियर में उन्होंने जितने भी मामले निपटाए हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर उसने उसकी ओर देखा और कहा, अगर मिस्टर लॉरेंस कहते हैं कि ये एक गोपनीय मामला है, तो ये जरूर एक गंभीर मामला होगा। इसलिए चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा। फिर उसने कहा, मैं उस बूढ़े भिखारी पर भी नजर रखूंगा। अगर उसने कोई अजीब हरकत की तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मिस्टर लॉरेंस ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जेल गार्ड इतना सहज होगा। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और तुरंत मुख्यालय से बाहर निकल गए। लिटिल मिंट टाउन, डॉक्टर मिंजो क्लिनिक। जब कैप्टन टायलर ने विंसेंट के साथ बातचीत खत्म की तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। जर खंजर बहुत चालाक है। उसके चेहरे पर एक बेरहम चमक कौंधी और वो खुद से बुदबुदाया। उसके बगल में उपकप्तान एलन पिट्स का चेहरा भी गंभीर हो जाता है। कुछ सेकंड पहले सबको पता था कि कॉल के दूसरी तरफ कौन है। ये एक नया खिलाड़ी है जो कल ही उनकी टीम में शामिल हुआ है, लेकिन अब अपने कैप्टन के हावभाव देखकर सभी समझ गए कि कुछ बुरा हुआ है। उपकप्तान के रूप में एलन पिट्स ने पूछा, कप्तान, क्या हुआ? कैप्टन टायलर ने अपने विचार वापस लिए और चारों ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जहरीला खंजर हमसे एक कदम आगे होगा, उसने सबको देखते हुए कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, जब हम यहां उनके ठिकाने पर हमला करने की योजना बना रहे थे तो पॉइजन डैगर ने कुछ मिनट पहले विंसेंट की हत्या करने के लिए लेवल 1 मैच को भेजा था। जब उसने ये कहा तो सबकी सांसें ठंडी हो गई। क्या? हल्के फुल्के अंदाज में पाम लेविन अचानक सिहर उठी। पॉइजन डैगर के क्रूर प्रयास को सुनकर लोटी इविंग का चेहरा भी बदसूरत हो गया। बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक स्कूली बच्चा है, इसका उससे क्या लेना देना? वाइस कैप्टन एलन पिट्स अविश्वास से बोले। उनके लिए ये वाकई अविश्वसनीय है। अगर ये सच है तो जहरीला खंजर वाकई बहुत खतरनाक है। इस समय जिमी हरमन भी अपनी टीम में नए सदस्य की चिंता में डूबा हुआ था। दूसरों के उलट उसने कैप्टन टायलर की तरफ देखा और पूछा, कैप्टन, अभी वो कैसा है? जब ये सब हो रहा था तो डॉक्टर मिंजो ही एकमात्र व्यक्ति था जो उदासीन रह गया था। वो सोच रहा था, ये अचानक विस्मय किस बात का? उनकी बातचीत से उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। लगता है इन पांचों के अलावा उनकी टीम में एक और भी है, उसने मन ही मन कहा। जिमी हरमन के शब्दों ने सबको जगा दिया। पाम चिंतित है। एक स्कूली बच्चा एक दुष्ट जादूगर के हाथों से कैसे बच सकता है? वो मन ही मन चिंतित है। सबके चिंतित भाव देखकर कैप्टन टायलर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, इस बच्चे विंसेंट की किस्मत वाकई बहुत खराब है। इसने किसी तरह लेवल 1 के जादूगर को घायल करके बेहोश कर दिया है। फिर इसने मदद के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों को बुलाया। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और बोला, मैं एक अमुक व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं। हमें उस बदमाश को पूछताछ के लिए अपनी कोठरी में बुलाना है। फिर बिना पीछे मुड़े वो बाहर निकला और फोन करने के लिए पिछवाड़े में चला गया। वो बदमाश की अहमियत जानता है। उसके मुंह से ही हत्या की वजह पता चल सकती है।
एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। जब कैप्टन टायलर बाहर निकले तो बूढ़े मिंजो ने सबके चेहरे पर एक नजर डाली। फिर आखिरकार उन्होंने वाइस कैप्टन एलन पिट से पूछने का फैसला किया। खांसी, मिस्टर एलन, यहां क्या हो रहा है और कौन मुसीबत में है? बूढ़े मिंजो ने एलन पिट से पूछा, जो पिछवाड़े की ओर देख रहा था। बूढ़े मिंजो की बातें सुनकर श्री एलन को अचानक ज्ञान हुआ। वो लगभग भूल ही गए कि उनके बगल में एक और व्यक्ति भी बैठा है। उसने हंसते हुए जवाब दिया, कल कैप्टन ने मैजिक स्कूल के एक लड़के को पार्ट टाइम नौकरी के लिए भर्ती किया था। कुछ मिनट पहले पॉइजन डैगर के लेवल एक बदमाश ने उसकी हत्या करने की कोशिश की। बूढ़े मिंजो ने अचानक अपना मुंह खोला, यह सुनकर कि उनका नया साथी एक स्कूली बच्चा है। क्या वो सुरक्षित है? बूढ़े मिंजो ने पूछा। श्री एलन ने इस पर सिर हिलाया। अचानक लोटी ने अपना मुंह खोला और कहा, इसके बारे में कोई खुफिया रिपोर्ट क्यों नहीं है? बूढ़ा मिंजो और मिस्टर एलन दोनों उसकी ओर मुड़े। उसके अचानक सवाल ने काफी उलझन पैदा कर दी। एक उपकतान होने के नाते मिस्टर एलन भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। अगर ये वाकई एक खुफिया विफलता है तो उनका वर्तमान मिशन शायद असफल हो जाएगा। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और गंभीरता से सोचने लगा। उसके बगल में जिमी हरमनचुप है। उनके सामने पाम लोटी से इस बारे में बात कर रही है। कुछ मिनट बाद कैप्टन टायलर कमरे में वापस आ गए। सबके हाव भाव देखकर उन्होंने कहा, मैंने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर लिया है। वे उस दुष्ट जादूगर को हमारे मुख्यालय की जेल की कोठरी में भेज देंगे। उनके शब्दों से तुरंत ही सभी को राहत मिली। कैप्टन, क्या इससे हमारे मिशन पर असर पड़ेगा? लोटी ने अचानक सवाल उठाया। कैप्टन टायलर ने उसकी ओर देखा और कहा, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। मैंने मुख्यालय में कुछ अधिकारियों को संदेश भेज दिया है। वे किसी भी संदिग्ध शिपमेंट की गतिविधि पर नजर रखेंगे। उनके शब्दों से उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। तभी कैप्टन टायलर को कुछ सूझा। उन्होंने जिमी की तरफ देखा और कहा, हम आज रात ही चलेंगे। तट साफ होने के बाद एलन और जिमी टोही की जिम्मेदारी संभालेंगे। चलो फिर कार्रवाई करते हैं। उपकप्तान एलन ने तुरंत सिर हिलाया और अपने बगल में खड़े जिमी के कंधे पर थपथपाया। पहले का उदास माहौल खत्म हो गया है और अब हर कोई अपने मन को मिशन के लिए तैयार कर रहा है। इस समय बूढ़े मिंजो ने टिप्पणी की, कैप्टन टायलर, यह सुनकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि आपने अपनी टीम में एक स्कूली छात्र को भर्ती किया था। वो विशेष होना चाहिए। क्या मैं सही हूं? कैप्टन टायलर ने सिर उठाकर बूढ़े मिंजो को देखा। जब सब इस मिशन के बारे में सोच रहे हैं, बूढ़ा मिंजो विंसेंट के बारे में जानने को उत्सुक है। उसने मन ही मन सोचा, कोई खास बात नहीं है। बात यह है कि वो लड़का कम तनख्वाह पर मान गया है। कैप्टन टायलर ने बूढ़े मिंजो से लापरवाही से झूठ बोला। बूढ़े मिंजो को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो कैप्टन टायलर को अच्छी तरह जानता है। जवाब में वो चुपचाप हंस पड़ा। उल्का देश, मेटियोर कंट्री, सैंड रॉक कंट्री के पास स्थित है, जहां विंसेंट कैरी रहते हैं। इसी समय एक व्यक्ति इस शक्तिशाली देश में जांच पड़ताल के लिए आया था। वो कोई और नहीं बल्कि श्रीमान जॉन मेयर्स, लेवल 5 के अग्नि जादूगर हैं। श्रीमान जॉन मेयर्स येलो रिवर अकादमी के उच्च अधिकारियों में से एक है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उल्का पिंडों का देश शक्तिशाली जादूगरों से भरा हुआ है। यहां जन्मे ज्यादातर बच्चे शक्तिशाली जादुई प्रतिभा से संपन्न होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर बच्चों में एक ही समारोह में एक जैसी जादुई शक्तियां जागृत होती हैं। इस देश की 80% से अधिक जादुई आबादी के पास उल्कापिंडों से संबंधित समान जादुई शक्ति है। गठबंधन के सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक मेटोरिटिक स्वॉर्ड जादूगर भी इसी देश से हैं। उनका नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है और खास तौर पर उनकी मेटोरिटिक तलवार मैजिक टूल पावर रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर है। लोटस ऑर्गेनिक्स प्लस होलिस्टिक रीजनरेटिंग एक्सफोलिएटर।
कार्डशियन की लड़ाई, जिसने दुनिया को चौंका दिया। प्राचीन भारत के 11 आयुर्वेद स्वास्थ्य रहस्य। ऐसे विचित्र शक्तिशाली देश की अपनी किंवदंतियां भी है। उल्कापिंड नाम भी इसी किंवदंती से लिया गया है। प्राचीन काल में इस विशेष भूमि पर उल्कापिंडों की बमबारी का प्रकोप हुआ था, जिसने आसपास के वातावरण के जादुई गुणों को भी बदल दिया था। कुछ समय बाद उस समय के जादूगर उल्कापिंड जैसी शक्तियों के साथ पैदा हुए। उनका जादू किसी तरह उत्परिवर्तित हो गया था, जैसे कि उल्कापिंड हथौड़ा, तलवारें और कुल्हाड़ी उसी समय प्रकट होने लगे। यहां तक कि पृथ्वी तत्व में भी उत्परिवर्तित उल्कापिंड गुण का आभास था। उस समय से जादूगरों का वंश आज तक चला आ रहा है, लेकिन उल्कापिंडों का प्रभाव आज भी बना हुआ है। लंबे समय के बाद अंतरिक्ष अन्वेषण के युग में उल्कापिंड जैसी क्षमताओं वाले जादूगर फलने फूलने लगे। आज की दुनिया में मेटेरोटिक देश का गठबंधन में एक शक्तिशाली स्थान है। श्री जॉन मेयर्स इस समय एक अजीब और शक्तिशाली देश में रह रहे हैं। एक निश्चित होटल में मिस्टर जॉन मेयर्स पीले आसमान को निहारते हुए आराम कर रहे हैं। यहाँ की अकादमी मेरी येलो रिवर अकादमी के प्रति निश्चित रूप से शत्रुतापूर्ण है। उनसे मदद लेना असंभव है। उन्होंने मन ही मन बुदबुदाया। अन्य देशों के विपरीत ये उल्का देश एक छोटा देश है और इसका केवल एक ही गुट है। चूंकि अधिकांश जादूगरों के पास उल्कापिंड से संबंधित जादू है, इसलिए उस समय के प्राचीन उल्कापिंड जादूगर ने उनके लिए एक अकादमी बनाई थी, जो आज भी चली आ रही है। यहाँ की जादू अकादमी का नाम सुप्रीम मेटेरोटिक अकादमी है। श्री जॉन मेयर्स यहाँ उनके द्वारा किए गए निषिद्ध शोध की जांच करने आए थे। चूंकि यहाँ कोई विरोधी स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ की जादू अकादमी कई वैज्ञानिक गतिविधियों में शामिल है, जो अच्छी और बुरी दोनों है। मैजिक वर्ल्ड के लिए निषिद्ध शोध कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार एक खास खबर सबके कानों तक पहुंचती है। सुप्रीम मेटेरोटिक अकादमी अपनी निषिद्ध खोज में सफल हो गई है, जिसने दुनिया की हर ताकत को, यहां तक कि येलो रिवर अकादमी को भी बहुत चिंतित कर दिया है। फिर भी खबर की सत्यता की पुष्टि अभी बाकी थी, इसलिए मिस्टर जॉन गुप्त रूप से जांच करने यहां आए। श्रीमान जॉन मेयर्स को शक है कि इस खबर की जांच पड़ताल करने यहां आने वाले वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने आह भरी, कौन जाने अंधेरे में कितनी ताकतें सुप्रीम मेटेरोटिक अकादमी को घूर रही हैं। अपना सिर हिलाते हुए वो वापस बैठ गया और आराम करने लगा। इस समय उन्होंने कुछ सोचा। उल्कापिंडों की बात करें तो क्या लाल प्रांत के नए बच्चे के पास भी अंतरिक्ष संबंधी शक्ति नहीं है? उसने मन ही मन बुदबुदाया। फिर वो पिछली मुलाकात को याद करते हुए कहते हैं, विंसेंट कैरी, ग्रेविटी मैच। अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अंतरिक्ष से जुड़े अवशेष खरीदने के लिए ये देश सबसे अच्छी जगह है। अगर उसे विंसेंट के लिए एक दो मिल जाए तो उसके काम आएंगे। वो घबराए हुए विंसेंट के पिता के बारे में सोचकर मुस्कुराया। इसे संयोग कहें या कुछ और। अगले ही पल उसने रेड प्रोविंस की न्यूज साइट खोली और देखने लगा, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो अविश्वास में अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उल्का देश। घायल वृद्ध भिखारी के पास खड़े किशोर मैजिक स्कूल के छात्र के बारे में ब्रेकिंग न्यूज समाचार पर प्रसारित की जा रही है। ये दृश्य संचार घड़ी के ऊपर लगी छोटी प्रोजेक्शन स्क्रीन पर लाइव दिखाए जा रहे थे। किशोर बच्चे का रूप देखकर श्री जॉन मेयर्स को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। क्या वो विंसेंट नहीं है? ये सब क्या हो रहा है? ये सोचकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। फिर वो फिर से पक्का करना चाहता है कि स्क्रीन पर दिख रहा किशोर बच्चा ही विंसेंट है, लेकिन अचानक उसे एक सूचना मिली। ये उसकी जांच के बारे में थी। ये देखते ही उसने ये मामला पीछे छोड़ दिया और बालकनी से अपने कमरे की ओर चला गया। ये कैसी निषिद्ध खोज कर रहे हैं? क्या ये जानकारी मूल्यवान है? अपने कमरे की ओर लौटते हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया। अभी उन्हें जो संदेश मिला है वो उनके मुखबिर ने भेजा है। मुखबिर ने इस देश में एक खास जगह का संकेत दिया है, जहां से मिस्टर जॉन को जांच के बारे में और सुराग मिल सकते हैं।
अपने कमरे में वापस आकर उसने दरवाजा बंद किया और एक बार फिर संदेश को गौर से देखा। संदेश की विश्वसनीयता की पुष्टि अभी बाकी है। उसे मुखबिर की बात पर पूरा यकीन नहीं है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद ये संदेश दूसरे गुटों के कानों तक पहुंच गया होगा। वो ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहता था जहां उसके उजागर होने की संभावना ज्यादा हो। अगर येलो रिवर अकादमी की संलिप्तता का पता चल गया तो इससे हमारे देश पर दबाव बढ़ेगा। जो भी उपाय किए जा सकते हैं उनमें से एक यही है कि उसे ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? वो दर्पण में अपनी प्रतिबिंबित छवि को देखते हुए लगातार खुद से सवाल करता है। उसे एक अस्पष्ट सी अनुभूति हो रही है कि उसे अपने पास मौजूद जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए कौन सा फैसला लेना ज्यादा परेशानी भरा है, ये सोचकर ही उसे तुरंत एक बात सूझी। वो स्टोरेज रिंग से एक पोर्टेबल रूनिक डिस्क निकालता है। उसे 2 बार थपथपाने पर रूनिक डिस्क के ऊपर एक चौड़ी प्रोजेक्शन स्क्रीन दिखाई देती है। अगले ही पल मिस्टर जॉन मेयर्स ने उल्कापिन देश का नक्शा खोल दिया। ये संयोग है या कुछ और, ये देश आकार में लगभग वर्गाकार दिखता है। श्रीमान जॉन मेयर्स ने हर विवरण का यथासंभव अवलोकन किया। उन्हें अपनी जांच के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु ढूंढना होगा। उल्का देश 3 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। इनमें से एक पड़ोसी देश की 2 सीमाएं उससे मिलती है, जबकि अन्य 2 की एक सीमा। निस्संदेह उल्का देश के साथ 2 सीमाएं साझा करने वाला देश सैंड रॉक देश है। अपने देश की सीमा को देखकर मिस्टर जॉन मेयर्स मुस्कुराए। मेरे लिए घर वापस भागने में कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने मन ही मन सोचा। अगले ही पल उसकी नजर सुप्रीम मेटियोरिटिक अकादमी पर पड़ी। यह देश के बिल्कुल बीचों बीच यानी केंद्र बिंदु पर स्थित है। मिस्टर जॉन मेयर्स की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। कहते हैं कि यह अकादमी उल्कापिंड स्थल के ऊपर बनी है। उन्होंने मन ही मन बुदबुदाया। सिर हिलाते हुए वो दूसरी जगहों पर ध्यान केंद्रित करता है। अभी तो अकादमी के आसपास के माहौल में जाना तो दूर, अकादमी में जाना भी नामुमकिन है। समय आगे बढ़ता है। उसके करियर का पता चलने के बाद उसके परिवार ने उसे त्याग दिया। ब्रेनबेरीज पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वो नक्शे का विश्लेषण करने में 20 मिनट और लगाता है, फिर भी उसे कोई संदिग्ध जगह नहीं मिलती। सूचना देने वाले का सुराग ही उसके हाथ लगता है, जो एक बंजर जमीन है। आमतौर पर बंजर जमीन पर तरह तरह का कूड़ा कचरा भरा होता है। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इसका जांच से क्या संबंध है। सांस कोई और चारा न होने पर उसने नक्शे पर बंजर भूमि का स्थान ढूंढ निकाला। हैरानी की बात यह थी कि बंजर भूमि अकादमी के सबसे नजदीक थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हो सकता है कोई आश्चर्य हो, उसने मन ही मन कहा। फिलहाल वो देश के दक्षिणी क्षेत्र में रह रहा है और उसका अपना देश उल्का देश के साथ दक्षिण पूर्वी सीमा साझा करता है। बंजर भूमि तक पहुंचने और जांच करने के लिए उसे रात में यात्रा करनी पड़ती है। अपना मन बनाने के बाद वो आगे की योजना पर विचार करता है। अन्य देशों की तरह यहां भी जादूगरों और मानव आबादी में स्पष्ट अंतर है, इसलिए यहां भी अलग अलग प्रकार के उपचार प्रचलित है। इस समय वो गोपनीयता कारणों से इस देश के जादूगर उपचार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे एक विनम्र इंसान का वेश धारण करना पड़ेगा। श्री जॉन मेयर्स ने मन ही मन आह भरी। कुछ स्पष्टता मिलने के बाद उसके मन में आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई। अब उसने आगे की कार्रवाई तय कर ली थी। अब वो विंसेंट कैरी के बारे में सोचता है। सौभाग्य से मेरे पास इस बच्चे का नंबर था, मैं उससे सीधे पूछताछ कर सकता हूं, श्री जॉन मेयर्स ने मन ही मन कहा। अगले ही पल उन्होंने सीधे विंसेंट कैरी से संपर्क किया। एमसी परिप्रेक्ष्य से धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पत्रकार बिल्कुल सही जगह पर पहुंच जाएंगे। शुक्र है वे मौके पर थोड़ी देर से पहुंचे, इसलिए उन्हें पूरी कहानी नहीं पता थी। आह भरते हुए मैं अपने बड़े बिस्तर पर कूद पड़ा।
अगले ही पल मुझे बहुत राहत महसूस हुई। मेरा पूरा अस्तित्व अंततः शांत हो गया, क्योंकि मैं अपने सुरक्षित आश्रय में था। फिर मैं छत की तरफ देखते हुए आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया। पिछले कुछ घंटों को याद करते हुए मेरी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। चीजें बिगड़ भी सकती थी। फैसला लेने के लिए बस कुछ सेकंड का समय चाहिए था। खुशकिस्मती से मैंने अपना फोन थाम लिया और नतीजा मेरे पक्ष में रहा। उस डरावने बूढ़े आदमी का चेहरा याद करके मैं सोच में पड़ गया और बैठ गया। इस बूढ़े ने मरने से पहले जबरदस्त हत्या की मंशा जाहिर की, लेकिन किस वजह से? मैंने सोचने के लिए अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। चाकू मांगा कैसा पेशा है? यह हत्या के लिए बना एक बेहतरीन औजार है। मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक मुझे फोन आया। मैं तो चौंक गया। ये मत कहना कि किसी और ने न्यूज देखने के बाद मुझे परेशान करने की सोची। मैंने अनिच्छा से संपर्क नाम पर नजर डाली, लेकिन कॉल पर जॉन मेयर नाम देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अचानक उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। वो क्यों फोन कर रहा है? कॉल उठाने से पहले मैंने एक पल के लिए अपनी घबराहट को शांत किया। विंसेंट? कॉल के दूसरी ओर से श्री जॉन मेयर्स ने कहा। उसकी आवाज सुनकर मैं सीधा हो गया। हाँ, ये बिल्कुल वही आवाज है। जी हाँ, मिस्टर जॉन, मैं विंसेंट हूं, मैंने कहा। श्री जॉन मेयर्स ने सिर हिलाया और पूछा, मैंने कुछ मिनट पहले एक किशोर जादूगर छात्र के बारे में ब्रेकिंग न्यूज देखी। क्या वह आप है? उसने कठोर स्वर में पूछा। इक्वल्स टू एंटी स्ट्रेच मार्क ऑयल। लेजर बेली फैट हटाने की लागत कितनी है? प्राचीन भारत के 11 आयुर्वेद स्वास्थ्य रहस्य। मैं उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। ये उसे दूर दराज इलाके में हो रही खबरों की जानकारी कैसे होती है? माथे पर हथेली रखते हुए मैंने जवाब दिया, हां, दुर्भाग्य से समाचार में मैं ही हूं, मिस्टर जॉन। इतना कहने के बाद मैंने उसे बताया कि जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब से क्या क्या हुआ है। इसमें मेरा पार्ट टाइम काम, नई टीम और सबसे जरूरी स्कूल में जो कुछ हुआ सब शामिल था। इस क्षण मुझे सुश्री रिवर से किया गया अपना वादा भी याद आया। मिस्टर जॉन, मुझे स्कूल प्रबंधन को अपने तबादले के लिए मनाने में आपकी मदद चाहिए। मैं अब निचली कक्षा में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। फिलहाल मैं कक्षा 2 में हूं। इसी वजह से मैं राक्षस शिकार भ्रमण पर जाने का मौका गवा बैठा। मैंने अपनी बेबसी अपनी सांसों में जाहिर कर दी। इतना कहने के बाद मैं उसके जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन वो चुप रहा। कॉल के दूसरी तरफ मिस्टर जॉन मेयर्स एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। उनकी बातें सुनकर उन्हें कुछ भी अवास्तविक लगा। फिर भी विंसेंट झूठ क्यों बोलेगा? अगले ही पल वो सोचता है, एक दूरस्थ स्थान पर स्थित एक अज्ञात स्कूल येलो रिवर अकादमी की महिमा को ठेस पहुंचाने का साहस नहीं करेगा। रेड प्रोविंस उनके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, फिर भी राजधानी के टॉप प्रोविंस की तुलना में ये अभी भी अविकसित जमीन है। उन्होंने अपनी आंखों में जहरीला खंजर भी नहीं डाला, लेकिन उन्होंने अकादमी में आने से पहले स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए विंसेंट की सराहना की। अभी तो वो सिर्फ छोटे स्टारगेट स्कूल प्रबंधन की गतिविधियों से ही हैरान है। ये वाकई एक अन्याय है। पूरे रेड प्रांत में ही संसाधनों की कमी है, उनके मुख्य शहर की तो बात ही छोड़िए। अचानक वो शत्रुतापूर्ण शक्तियों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या इसके पीछे कोई भूत है? उसने मन ही मन कहा। उसने अपना ध्यान हटाया और याद आया कि कॉल चालू थी। उसने वापस पूछा, विंसेंट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम दोनों में से कौन है और कौन कौन सी फोर्सेज हैं जिनसे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव मिला था? मुझे उनकी बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने तुरंत जवाब दिया, लेकिन इस बार भी मिस्टर जॉन मेयर्स चुप रहे। दूसरी तरफ मिस्टर जॉन मेयर्स का चेहरा गंभीर हो गया। डार्क लीग? उन्होंने धीरे से बुदबुदाया। रेड प्रोविंस में नए लोगों की भर्ती कब शुरू हुई? मुझे लगता है उनके लिए यह पहली बार है। डार्क फैक्शन के साथ हमारे चल रहे रिश्ते को देखते हुए वो चिंता से बच नहीं सका।
विंसेंट के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफर पाना वाकई हैरान करने वाला है, सिर्फ इसलिए कि वो डार्क मैज नहीं है। मैं अकादमी को इस बारे में सूचित करने जा रहा हूं। रेड प्रांत में उनकी गतिविधियों पर नजर रखना सबसे अच्छा है। अहम विंसेंट कैरी, इस बारे में चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा, श्री जॉन मेयर्स ने आश्वस्त होकर कहा। उसकी बात सुनकर मुझे राहत मिली। फिर मुझे फैटी लुकास का ख्याल आया। मिस्टर जॉन मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो भी मेरी ही तरह इसी स्थिति से गुजर रहा है। मैंने कहा, ओह, ये क्या है? श्री जॉन मेयर्स ने पूछा। मैंने कहा, उसका नाम लुकास ब्रैड है, उसमें भी मेरी जैसी ही प्रतिभा है। अब उसे मैरियन फूड चेन ने भर्ती कर लिया है। ये कहने के बाद मैं बेचैनी से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। मैरियन फूड चेन? मिस्टर जॉन मेयर्स ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें नाम से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये सैंड रॉक कंट्री की सबसे बड़ी फूड चेन में से एक थी। वे सिर्फ अजीबोगरीब क्षमताओं वाले लोगों को ही भर्ती करते हैं, इसलिए उन्हें उनके बारे में पता है। फिर इस बारे में ज्यादा चिंता किए बिना उन्होंने विंसेंट से उन दोनों की मदद करने का वादा किया। येलो रिवर अकादमी को उनकी मदद करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैरियन फूड चेन एक तटस्थ गुट है। उसे दूसरे प्रभावशाली लोगों से ज्यादा अपने कारोबार की परवाह है। कुछ छोटी मोटी बातें करने के बाद उन्होंने अपनी बातचीत समाप्त कर दी। विंसेंट की समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए उसने अपने सहकर्मी को स्थिति के बारे में एक संदेश भेजा। उसे अपनी उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, उसका सहकर्मी उसकी मदद कर देगा। साथ ही उन्होंने अपने देश के रेड प्रांत में बढ़ती डार्क लीग गतिविधियों के बारे में कुछ अनुस्मारक रिपोर्ट भी भेजी। श्री जॉन मेयर्स दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर अपने रंग की जांच करते हैं। विंसेंट कैरी की समस्या का समाधान करके उन्हें कुछ राहत मिली। इतना अच्छा अंकुर, उसकी चिंताओं का समाधान न करना व्यर्थ होगा। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि विंसेंट उनकी अकादमी के विशेष कार्यक्रम में नामांकित था, वरना उन्हें उसका नाम भी याद नहीं रहता, क्योंकि विंसेंट में केवल मध्यम स्तर की प्रतिभा थी। फिर भी उनकी अकादमी में उच्च श्रेणी की प्रतिभा वाले बहुत से छात्र पढ़ते थे। केवल शीर्ष प्रतिभा ही शक्तिशाली जादूगरों की आंखों को आकर्षित करती है। अपने रंगरूप की जांच करने के बाद वो कुछ देर के लिए सड़क पर टहलने का फैसला करता है। समय आगे बढ़ता है। देर रात मिस्टर जॉन मेयर्स स्वादिष्ट खाना खाकर बिस्तर पर लेट गए। उन्होंने 2 घंटे बाद होटल से बाहर निकलने का मन बना लिया था। उसकी योजना के अनुसार सुप्री मीटियोरिटिक अकादमी के पास बंजर भूमि तक पहुंचने के लिए उसे एक्रेटन सिटी तक पहुंचना होगा। एक्रेटन शहर बंजर भूमि के सबसे नजदीकी शहरों में से एक है और यहां मानव आबादी का विशाल बहुमत भी रहता है। द वैम्पायर डायरीज के 9 सीन जो आपकी धड़कनें तेज कर देंगे। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ताकि वह अपने कार्यों को छुपा सके और गुप्त रूप से जांच कर सके। एक्रीटन शहर के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ जाती है। फिर धीरे से वो सही समय का इंतजार करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ब्लू विंग होटल लिटिल मिंट टाउन। रिसेप्शनिस्ट के रूप में बूढ़ा जादूगर रिसेप्शन डेस्क के पीछे बैठा है और उसकी नजर लगातार सड़क पर टिकी है। बीच बीच में वह किसी का या किसी चीज का इंतजार करते हुए समय देखता रहता है। आज इस ब्लूविंग ठिकाने में हर किसी के पास महत्वपूर्ण मिशन है। ये कहा जा सकता है कि उन सभी का एक सामूहिक मिशन है। आज मध्य रात्रि 12:20 बजे अवशेषों से भरा एक भारी ट्रक मध्य रात्रि में उनके ब्लूविंग होटल पर पहुंचेगा। बूढ़ा जादूगर इस मिशन की गंभीरता के बारे में सोचते हुए अपने माथे पर पसीना पोंछता है। उसने छत देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। आज सुबह होटल के अंदर पहले तो कोई खास रौनक नहीं थी, लेकिन दोपहर के बाद सब कुछ बदल गया था। दोपहर में लोग आने लगे। उनके रूप और हाव भाव से वो अपने वर्षों के अनुभव से आसानी से बता सकता था कि वे सभी शक्तिशाली जादूगर थे। चूंकि उसका स्तर कम था,
इसलिए वो इन लोगों के जादूगर स्तर की सही पुष्टि नहीं कर पाया। दोपहर से अब तक यहां 10 लोग आ चुके हैं। उसने मन ही मन सोचा, उसके पास कुछ अनुमान है। एक स्तर 2 जादूगर होने के नाते उसने पहले 5 लोगों से बहुत कम उत्पीड़न महसूस किया। उसका अनुमान है कि वे सभी स्तर 2 पर थे, लेकिन सफलता के थोड़ा करीब थे। फिर शाम के वक्त लोगों का अगला समूह आया। इस बार भी वही 5 लोग होटल में आए थे। अनजाने में ही उसने उन पर भयानक अत्याचार महसूस किया था। हालांकि उन्होंने अपने मन के उतार चढ़ाव जारी नहीं किए, लेकिन एक जादूगर होने के नाते उनकी सहज बुद्धि एकदम सही थी। इसलिए उनका अनुमान है कि ये नए 5 लोग तीसरे स्तर के जादूगर थे। इस समय उसके मन में एक ही विचार चल रहा था कि ये शक्तिशाली जादूगर 2 अलग अलग समूहों में हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना एक बात का संकेत था कि इस ब्लूविंग होटल में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ देर पहले अनजाने में ही उसने उनकी कुछ बातचीत सुन ली। उनकी बातचीत का सार समझते ही उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन दौड़ गई। मिशन? तभी उन्हें पता चला कि यह सभा एक मध्य रात्रि मिशन के लिए थी। पीले आसमान को देखते हुए उसे एहसास होता है कि अब अंधेरा होने लगा है। कुछ ही घंटों में मिशन शुरू हो जाएगा। सबसे अजीब बात तो यह है कि उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला था। उसे दूसरे स्तर का जादूगर होने का घमंड है, इसलिए बूढ़ा आदमी ये बात पचा नहीं पा रहा था कि किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। भले ही वो बूढ़ा है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से लेवल एक विजार्ड से बेहतर है। सिर हिलाते हुए वो फिर से सड़क पर नजरें गड़ाता है। इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता। उसका वरिष्ठ अधिकारी इस ठिकाने पर नहीं है, वरना वो उससे पूछ लेता। पैकेज के बारे में सोचते ही उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। अवशेष? उसने ईर्ष्या से मन ही मन कहा। उसे लगता है कि एक ट्रक के लिए 10 शक्तिशाली जादूगरों को भेजना वाकई बहुत बड़ी बात है। उसे उस ठिकाने में चौथे स्तर के जादूगर के होने का भी शक होने लगा है। अतीत पर नजर डालते हुए उसने आखिरी बार इतना शक्तिशाली जमावड़ा कब देखा था? इस बंजर कस्बे में तो बिल्कुल नहीं। बूढ़े जादूगर ने आह भरी। उसे उम्मीद है कि अगर कोई घटना घटी तो कुछ बचे हुए अवशेष मिल जाएंगे। फिर कुछ अवशेषों की मदद से वो आसानी से आगे बढ़कर तीसरे स्तर तक पहुंच जाएगा। बूढ़ा जादूगर जब कल्पना कर रहा था, तभी उसे हॉल से एक तेज आवाज सुनाई दी। अगले ही पल उसने अपना ध्यान कल्पना से हटाकर हॉलवे की ओर देखा। ये 5 क्या कर रहे हैं? वो मन ही मन बुदबुदाया। हॉल के अंदर इन मानव गुंडों के अलावा कोई नहीं है। वे सभी जादूगर दूसरी मंजिल पर रह रहे थे। अगर ये लोग अनजाने में उन्हें नाराज कर दें, तो कोई नहीं बता सकता कि उनकी मौत कैसे होगी। बूढ़े आदमी ने इंसानों को चेतावनी देने के बारे में सोचा, इसलिए वो अपनी सीट से उठा और हॉल की ओर चल दिया। दूसरी तरफ कॉसाइक्यू स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल रोन सीरम विथ स्ट्राइवर। लेजर बेली फैट हटाने की लागत कितनी है? लोटस ऑर्गेनिक्स प्लस होलिस्टिक रीजनरेटिंग एक्सफोलिएटर। 5 गुंडे आपस में किसी बात पर गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। बॉस, हम अचानक सड़क पर कैसे आ गए? क्या आपको लगता है कि ये उस बूढ़े जादूगर का काम है? दागदार चेहरे वाले गुंडों ने अपने बॉस की तरफ देखते हुए पूछा। जब उसने बूढ़ा जादूगर शब्द कहा तो सभी के चेहरे बदल गए। जिस बूढ़े जादूगर की वे बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी है। उनका अक्सर उस बूढ़े जादूगर से झगड़ा होता रहता है, लेकिन अपने गुरु के संयम के कारण बूढ़ा जादूगर उन्हें कुछ नहीं करेगा। कल की घटना के बारे में सोचते हुए मोटा बॉस बूढ़े जादूगर पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका। अपने 4 दोस्तों के चेहरे पर गौर करके उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये उस बूढ़े आदमी का काम है। ऐसा लगता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और आखिरकार हम पर हमला करना चाहता है, लेकिन हमारे पास अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। एक अन्य ठग ने कहा, हमारे मालिक का प्रतिरोध उसके लिए पर्याप्त नहीं है। दागदार चेहरे वाले ठग ने दांत पीसते हुए कहा, बूढ़ा जादूगर
सचमुच बहुत चालाक है। हमारी याददाश्त खराब करने के अलावा उसने हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। अगले ही पल हताशा के कारण उसके हाथ में रखा शराब का गिलास टूट गया। क्या कर रहे हो? मोटे बॉस ने गुस्से में पूछा। वो सबके मूड को समझता है, फिर भी ये जादूगरों का कार्यस्थल है। वे दबंगई नहीं कर सकते, वरना उनमें से 5 मानव प्रयोगों में फंस जाएंगे। अचानक डांट से दागदार चेहरे वाले गुंडे का रंग उड़ गया। माफ करना बॉस, उसने धीमे स्वर में कहा। उसे भी एहसास हुआ कि रिसेप्शन एरिया में एक बूढ़ा जादूगर बैठा है। वो जल्दी से नीचे झुककर टूटा हुआ शीशा समेटने लगा, इससे पहले कि बूढ़ा जादूगर ऊपर आए। दोस्त की हरकतें देखकर दूसरे लोग भी मदद करने लगते हैं। मोटा बॉस ये सब देखकर अपना बड़ा पेट सहलाता है। चरमराहट से दरवाजा खुलता है। बूढ़ा जादूगर हॉल के अंदर आया और अपनी पैनी निगाहों से सीधे बदमाशों को घूरने लगा। उनके पास पहुंचते ही उन्हें परेशान करने के डर से वो दूसरी मंजिल पर भी झांकता है। उसकी अचानक हरकत को मोटे बॉस ने भी नोटिस कर लिया। मोटे बॉस ने ऊपर की तरफ देखा। उसे ऊपर ग्राहकों का भी पता था, लेकिन उसकी हरकतों ने उसे और उलझा दिया। बूढ़े जादूगर को अचानक आते देख अन्य ठग तुरंत आज्ञाकारी होकर अपनी सीट पर वापस चले गए। दूसरी मंजिल पर नजर डालने के बाद बूढ़े जादूगर ने आह भरी। फिर गुंडों के झुंड को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम लोग सचमुच मरना चाहते हो? उसने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। उस दुष्ट मुस्कान को देखकर सभी कांप उठे। तुम हम अपने मालिक को बता देंगे। बूढ़े जादूगर की बातें सुनकर दागदार चेहरे वाला ठग हकलाया। खुलेआम धमकी सुनकर मोटे बॉस का चेहरा बदसूरत हो जाता है। अभी तो सबका शक दूर हो जाता है, कल उनकी याददाश्त खराब करने वाला बुढ़ा ही है। बूढ़े जादूगर को दागदार चेहरे वाले ठग की बातों से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे इसकी आदत हो चुकी है। बूढ़ा जादूगर सबको देखकर वापस हंसता है। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे इन लोगों को कठोर सबक सिखाने के लिए मजबूर करती है। फिर भी दूसरी मंजिल पर बैठे बड़े दुश्मन को नाराज करने के डर से उसने खुद पर काबू रखा। यहां शोर मत मचाओ, वरना तुम्हारे अपने मालिक के लिए भी तुम्हारी जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। बूढ़े जादूगर ने रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर वापस जाने से पहले गुंडों को चेतावनी दी। उसे गायब होते देख गुंडों ने राहत की सांस ली। खासकर मोटे मालिक ने बूढ़े जादूगर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या मतलब है उसका? मेरा मालिक हमें नहीं बचा सकता? वो मन ही मन बुदबुदाया। बाकी गुंडे आज्ञाकारी भाव से अपनी सीट पर बैठे रहे और चुप रहे। आखिरी कुछ पलों में सभी को मरने का डर सता रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से वे किसी तरह उस बूढ़े जादूगर के चंगुल से बच निकले। अब तो दागदार चेहरे वाले गुंडे ने भी इस दौड़ से बचने की सोची। मालिक, क्या अब हम घर जा सकते हैं? उसने मोटे मालिक के चेहरे को देखते हुए उससे तुरंत अनुरोध किया। मोटा बॉस चिढ़कर बोला, यहां तो जो चाहे खा पी सकते हैं। अगर बाहर जाओगे तो अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। वो ऐसा तो नहीं करेगा, इसलिए उसने बाकी सदस्यों को वहीं रुकने के लिए मना लिया। उसी समय ऊपर दूसरी मंजिल पर रहने वाले 5 जादूगर किसी बात पर गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। कई घंटे पहले मिन्जो क्लिनिक, कैप्टन टायलर द्वारा उन्हें कार्य दिए जाने के बाद उपकप्तान एलन पिट्स और तीसरे सदस्य जिमी हरमन ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत ब्लूविंग होटल की जांच करने के लिए निकल पड़े। 6 आश्चर्यजनक कारण कि क्यों पुरुषों को सुडौल महिलाएं पसंद आती है। हर ब्यूटी, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, स्पीड मैच और सेंसिटिव स्मेल मैच के रूप में उनका संयोजन लगभग परफेक्ट है। जिमी दूर से भी रास्ते ढूंढ सकता है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ये दोनों वाइस कैप्टन एलन के स्पीड मैजिक से तुरंत पीछे हट सकते हैं। एलन, हम कहां से शुरू करें? जिमी ने पूछा जब वे दोनों क्लिनिक से बाहर निकल रहे थे। मिस्टर एलन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ब्लूविंग होटल की स्थिति याद आ गई थी। अच्छा हुआ कि उन्होंने उनकी याददाश्त संभाल ली थी। उनकी याददाश्त के आधार पर
वो 50% निश्चित हो सकता है कि उस होटल की इमारत में पुरानी रिसेप्शनिस्ट के अलावा कोई अन्य जादूगर नहीं है। जिमी की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, अभी शाम का समय है, हम रात में इमारत की जांच कर सकते हैं। फिलहाल हम इमारत के बाहर की स्थिति पर नजर रख सकते हैं। जिमी ने सिर हिलाया। फिर दोनों ने अपनी सांसें रोकी और ब्लूविंग होटल की ओर चल पड़े। रास्ते में मिस्टर एलन सोचते रहे, खुफिया जानकारी के मुताबिक पॉइजन डैगर को आज उनकी खेप मिल जाएगी। उसका मन और दिल कहता है कि ऐसे लोग होंगे जिन पर उसे नजर रखनी होगी। कुछ मिनट बाद दोनों जांच के लिए पास के पुराने घरों को चुनते हैं। ये घर होटल वाली गली के पास है। इस तरह वे जिमी के जादू से स्थिति पर नजर रख सकते हैं और अगर गली में कोई हलचल होती है तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। जैसे ही वे दोनों इंतजार कर रहे थे, जिमी ने अचानक अपनी नाक सिकोड़ ली। उसका व्यवहार देखकर वाइस कैप्टन एलन उसके पास आता है। वो जानता है कि मछली जिमी ने ही पकड़ी है। एलन ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और जिमी के कुछ कहने का इंतजार किया। दूसरे जादूगरों के उलट जिमी के जादू पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। उसकी नाक कभी नाकाम नहीं होती। जिमी जब प्रतिक्रिया दे रहा था, उसी समय 5 जादूगर आम लोगों के वेश में ब्लूविंग होटल की ओर बढ़ रहे थे। जिमी ने तुरंत उनके निशान पहचान लिए। हालांकि इन जादूगरों ने अपनी सांसें छिपा ली थी, लेकिन संवेदनशील जादूगर की नाक से बच पाना नामुमकिन था। इन सबको एक ही खुशबू की जरूरत थी। जिमी की नाक तुरंत उनके शरीर से पीली गंध सूंघ लेती है। ये पीले धब्बे एक को छोड़कर सभी पर महसूस किए जा सकते हैं। दोबारा पुष्टि करने के बाद जिमी का रंग बदल जाता है। एलन की ओर देखते हुए उन्होंने टिप्पणी की, ब्लूविंग होटल की ओर 5 लोग जा रहे थे, जिनमें से 4 लेवल 3 के जादूगर थे और मैं उनमें से किसी की भी गंध नहीं सूंघ सका। उपकप्तान एलन के हावभाव गरिमापूर्ण थे। पिछले वाले के साथ क्या हुआ, इसका अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। वो लेवल 4 का जादूगर है। जिमी को अपने स्तर से ऊपर के जादूगरों की गंध नहीं आती। जरूर वे यहां पैकेज के लिए हैं। उपकप्तान एलन ने मन ही मन सोचा। उसे जिमी की बातों पर जरा भी शक नहीं हुआ। फिर उसने तुरंत कैप्टन को अपनी खोज के बारे में मैसेज किया। चूंकि ब्लूविंग होटल में जादूगरों की गतिविधियां देखी गई थी, इसलिए कैप्टन के आदेश के बिना वे आगे कुछ नहीं कर सकते थे। जिमी ने अगले ही पल अपना जादू वापस ले लिया। उसने अपना काम कर दिया है। अब दोनों को कैप्टन के आगे के निर्देश का इंतजार करना होगा। लेवल 4 के जादूगर की टीम से भिड़ना लेवल 4 के जादूगर के बिना नामुमकिन है। वाइस कैप्टन एलन का अनुमान सही साबित हुआ, इसलिए उन्होंने जिमी को सड़क पर नजर रखने की सलाह दी। वो अब भी इस पूरे मामले को लेकर बेचैन है। मिन्जो क्लिनिक। कैप्टन टायलर दूसरों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी उन्हें एलन से एक अपडेट मिला। उन्होंने तुरंत उसे खोलने के लिए कहा। सामग्री पढ़ने के बाद उनकी पुतलियों में एक चमक सी आ गई। 5 दुष्ट जादूगर। उन्होंने मन ही मन बुदबुदाया। इन बदमाशों का आना कोई छोटी बात नहीं थी। हर एक के सिर पर भारी इनाम था, खासकर चौथे दर्जे वाले के सिर पर। यह सोचकर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। वो बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। कौन सा चौथे दर्जे का पागल इस बार आया था? जहर खंजर दुष्ट गुट 3 स्तर 4 जादूगरों द्वारा बनाया गया है। पहला व्यक्ति गुट का मुख्य स्तंभ और नेता है, जेवियर हार्पर स्तर 4 विशैला जादूगर। दूसरा कमांडर किलियन हॉफर स्तर 4 बग जादूगर। और तीसरा व्यक्ति सबसे घिनौना है, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है, लियोन विली स्तर 4 म्यूकस जादूगर। पिछली बार जब वो उससे मिला था तो उसे बहुत ही भयानक अनुभव हुआ था। उसके शरीर से निकलने वाला घिनौना मवाद सबसे खतरनाक तरल जहरों में से एक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि लियोन ने खुद पर निषिद्ध शोध किया था, लेकिन आज भी इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। इक्वल्स टू एंटी स्ट्रेच मार्क ऑयल। डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं? जानिए क्या है जरूरी बातें। प्राचीन भारत के 11 आयुर्वेद स्वास्थ्य रहस्य। उसे उम्मीद है
कि वो व्यक्ति जेवियर या किलियन में से कोई एक होगा। एक पावर मैच होने के नाते वो नजदीकी मुकाबले में माहिर है। अगर वो प्रतिद्वंद्वी के शरीर को छू नहीं पाता तो हार जाएगा। इसीलिए वो लियोन विली का सामना करना पसंद नहीं करता। उसका बलगम उसे उसके पास जाने से डराता है। खासकर उसके घिनौने जहर का कोई इलाज नहीं है। अगले ही पल वो किसी समाधान पर पहुंचने के लिए दिमाग दौड़ाता है। वो बैकअप टीम बुलाने की योजना बनाता है ताकि अगर कोई अप्रत्याशित परिस्थिति आए तो वे अपनी बैकअप टीम के साथ उसे संभाल सकें। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने तुरंत एक बैकअप टीम की व्यवस्था करने के लिए मुख्यालय से संपर्क किया। साथ ही उन्हें उनकी हालिया खुफिया जानकारी, जिसमें लेवल 4 के जादूगर की उपस्थिति भी शामिल थी, के बारे में भी बताया गया। समय आगे बढ़ता है। 1 घंटे बाद कैप्टन टायलर को मुख्यालय से पुष्टि मिली। उच्च अधिकारियों ने लेवल 4 के जादूगर के नेतृत्व में एक नई बैकअप टीम की व्यवस्था कर दी है। यह सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने नई बैकअप टीम के बारे में कुछ नहीं पूछा। लेकिन उसके मन में एक अस्पष्ट अनुमान है कि चौथे स्तर का जादूगर कौन हो सकता है। मुख्यालय ने मुझे मुख्य व्यक्ति का संपर्क विवरण भी भेज दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उससे संपर्क करूंगा। यह सब इस अनुमान के आधार पर किया जा रहा है कि उनका दुश्मन लियोन विली हो सकता है। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और एलन और जिमी की ओर मुड़ा। क्या तुम लोगों को चौथे स्तर के जादूगर के बारे में कुछ पता है? वो उनकी राय जानना चाहता था। थोड़ी सी संभावना है कि कोई गलत गणना हो जाए। चौथे स्तर का जादूगर कोई नया आदमी निकल सकता है। जरूरी नहीं कि वो लियोन विली ही हो। वो धीरे धीरे इस बारे में चिंतित हो रहा है। कैप्टन के घबराए हुए चेहरे को देखकर वाइस कैप्टन एलन तुरंत समझ जाता है। उसे अंदाजा होता है कि कैप्टन भी उसी व्यक्ति लियोन विली के बारे में सोच रहा है। अगर ये सच है तो मिशन बेहद खतरनाक हो जाएगा। चूंकि उसके बगल में और भी लोग बैठे थे, वो उनके नैतिक मूल्यों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए उसने जवाब दिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कैप्टन। जब तक हम उसका चेहरा न देख लें, उस व्यक्ति की पहचान करना नामुमकिन है। जिम्मी ने भी उसके बगल में सिर हिलाया। कैप्टन टायलर को मनचाहा जवाब नहीं मिला। फिर भी सबकी तरफ देखते हुए उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, सब सुनो। आज रात एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली है, तो चलो उसके लिए तैयार हो जाओ। सभी ने उनकी बातों की पुष्टि की, जिनमें 2 महिला सदस्य पाम और लोटी भी शामिल थी। बूढ़ा मिंजो ये सब देखकर गंभीर हो गया। उसने भी कैप्टन टायलर की बात सुनी। बूढ़े को लगा कि ये उनके लिए आसान होगा। उसे यहां चौथे स्तर के जादूगर की मौजूदगी की बात हजम नहीं हो रही थी। अगर कोई लड़ाई छिड़ गई तो उसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इस लड़ाई में हजारों लोगों की जान आसानी से जा सकती थी। बूढ़ा मिंजो कैप्टन टायलर को कुछ हिचकिचाहट से देखता है। उसका मन इस शहर के निवासियों के बारे में सोच रहा था। कैप्टन टायलर, यहां के लोगों का क्या होगा? बूढ़े मिंजो ने कुछ चिंतित स्वर में पूछा। जब उन्होंने ये कहा तो अन्य लोग तुरंत उनकी ओर देखने लगे। कैप्टन टायर बूढ़े मिंजो की बातें सुनकर उसकी तरफ देखता है। वो उसकी चिंता समझता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा।